हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत शॉर्ट वीडियो जिसमें मई 22 के सारे अमेंडमेंट का मैं अमेंडमेंट आपके सामने बताऊंगा और उससे आपका अमेंडमेंट खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो छोटा इसलिए होगा क्योंकि इसमें किसी भी तरह का रिवीजन या कॉन्सेप्ट डिवीजन डिस्कशन नहीं होगा। फटाफट मैं आपको बताता हूँ कहाँ क्या नोट करने हैं, आप फटाफट नोट कर लो और आपका अमेंडमेंट का काम खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा समय डालने की जरूरत नहीं है अमेंडमेंट में। शुरू करने के पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बटन लाइक बटन पे क्लिक कर देना ताकि मैं और नई ऑडियंस तक पहुंच पाऊं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि एक चैनल है जिसमें पूरा सोल्यूशन मिल जाता है। सर सुनिए, सर सुनिए, क्या बताने वाला हूं मैं आपको। कंपनीज एक्ट का और इकोनॉमिक लॉ का आप और सिक्योरिटीज लॉ के अमेंडमेंट। बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है सर, तो बहुत ज्यादा आपको हो हल्ला नहीं करना है। और आपके पास अगर मेरे लेटेस्ट समरी नोट्स हैं तो उसमें ऑलमोस्ट सारे अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन बहुत सारे अमेंडमेंट्स नहीं भी हैं। तो मैं आपको बता देता हूं क्या है अमेंडमेंट और कहां से आपको क्या करना है। सबसे पहले सर कंपनीज एक्ट के बारे में शुरू करते हैं। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 173 करके जो सेक्शन है, जो बोर्ड मीटिंग के बारे में बात करता है, वहां पे 5 ऐसे टॉपिक्स थे जो पहले कहते थे कि तुम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं कर सकते। अब वो 5 टॉपिक पूरे के पूरे डिलीट हो गए। मतलब हर चीज अगर आप चाहो, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करना, एनुअल रिपोर्ट फाइनल करना, कोई भी चीज अगर चाहो आप, तो उसको आप कहां पे डिस्कस कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिस्कस कर सकते हो। जब 5 चीजें डिस्कस कर सकते हो तो वो प्रोविजन हट गया है और उससे रिलेटेड जहां जहां पे भी चेंजेस आएंगे, जैसे कि कुछ आंसर्स थे जहां पे वो 5 लोगों को कंसिडर किया है, 5 चीजों को कंसिडर किया है, वो सारे आंसर्स काट दो। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि वो 5 चीजें कुछ भी ऐसी नहीं है जो मीटिंग में नहीं डिस्कस हो सकती। अब सारी चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिस्कस हो सकती है। ठीक है, दैट प्रोविजन इज ओमिटेड। आपके नए, और मैं आपको ना वीडियो के साथ साथ ये भी बता दूंगा जो आपका नया वाला समरी नोट्स है उसमें क्या एक्शन लेना है, तो आप एक्शन ले सकते हो। कोई एक्शन नहीं सर, ये चेंजेस बराबर हो चुका है। सेक्शन 393 ए, आपका जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होता है, उसमें इन्होंने एक एक्सेप्शन दिया है सर। एक सेक्शन 393 ए करके बनाया है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज को बोला कि आपको फॉरेन कंपनी वाला, ये जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वाला प्रोविजन है, जो चैप्टर है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कुछ जो फॉरेन कंपनी और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वेदर और नॉट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वाला प्रोविजन है, वो नहीं एप्लीकेबल होगा किसको, in so far as they related to offering of securities related to prospectus or incidental matter and IFSC set up under section 18 of the SEZ। सर हर वो चीज, हर वो कंपनीज जो सेक्शन 18 ऑफ SEZ में जो IFSC में सेटअप हुए हैं सर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से रिलेटेड एग्जामेशन है, वहां पे जो लोग भी कंपनी सेटअप हुए हैं ना, उनको फॉरेन कंपनी का प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होगा। भले वो ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड हो, किसी भी मैटर से रिलेटेड हो, उनको ये चैप्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है, पर अगर आप चाहो तो नोट्स में सेक्शन 393 ए में मैंने लिखा है, मेरे समरी नोट्स में 393 ए लिखा हुआ है, उसमें आप ये जो पर्पल वाला कलर है बस इतना लाइन ऐड कर दो कि पहले से एक्ट ने पहले से पावर दे रखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम ना एग्जेम्प्ट कर सकते हो, उन्होंने पावर यूज किया और बोले भैया हम ना इन लोगों को नहीं लगाना चाहते, किनको, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है अंडर सेक्शन 18। अब सर ये सेक्शन 150 में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इंपॉर्टेंट कितना है वो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पिछले वाले अटेम्प्ट में 150 का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो रिलेटिवली कम हो जाता है इंपॉर्टेंस, लेकिन फिर भी अमेंडमेंट है तो पता नहीं क्या होगा। अब सर जो हमारा ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हो और अगर आपको डेटा बैंक में अपना नाम चढ़ाना है तो आपको वो टेस्ट देना होता है, पर आपको वो टेस्ट देना नहीं होगा अगर आप कुछ क्राइटेरियाज मीट करते हो। क्या क्राइटेरियाज मीट करते हो, जैसे कि अगर आप डायरेक्टर हो या की मैनेजरल पर्सन हो, कहां पे, अगर आप डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन हो, जो लिस्ट था लिस्टेड कंपनी में या फिर बाहर कोई लिस्टेड कंपनी हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल ज्यादा है, तो वैसा लिस्ट था, अगर उन लिस्ट में 3 साल या उससे ज्यादा अगर डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन हो तो एप्लीकेबल नहीं होगा आपको। सर उसमें जो बी और सी पॉइंट था ना, बी पॉइंट को इन्होंने थोड़ा सा अमेंड कर दिया, बिल्कुल भी मटीरियल अमेंडमेंट नहीं है, एकदम इररिलेवेंट सा अमेंडमेंट है, उन्होंने बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी, एक बार आप पढ़ के देख लो, वो लैंग्वेज बस थोड़ी सी चेंज किया, आपको कोई मटीरियल अमेंडमेंट नहीं है, ये आपको अपने नोट्स में ऐड करना पड़ेगा और इसको डिटेल में मैंने मेरे रिवीजन वीडियो में समझा दिया है। उसके बाद सर इन्होंने नीचे एक और प्रोवाइजो अमेंड किया जिसमें इन्होंने बोला कि भैया
चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं और जो एडवोकेट होते हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, उन लोगों को भी हम एग्जेम्पशन दे रहे हैं। तो वो एग्जेम्पशन भी यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है। इसको डिटेल में मैंने मेरे फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन वीडियो में समझाया है। आपको वो नीचे टाइमलाइन में ना सीधा वन सेक्शन 150 दिख जाएगा, उसको जाके एक बार पूरा 150 रिवाइज कर लो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि उससे किसी का भला नहीं होगा। ये जो पर्पल में ये दो चीजें जो है ना सर, ये चेंज है। आप ये 2 पेज का प्रिंट मार लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ 2 पेज का अमेंडमेंट है। ठीक है, तो सर इसको ऐड कर लो। और अगर आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, स्टडी मॉड्यूल से, तो पेज 1.45 है। अब सर सुनो, सेबी एलओडीआर जिसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट है। ठीक है, और सेबी एलओडीआर का सारा अमेंडमेंट जो है मैंने मेरे रिवीजन वीडियो में जो सेबी एलओडीआर का 3-4 दिन पहले ही डाला है, उसमें सारा अमेंडमेंट डाला है। आपको उसमें से कुछ चीजें देखनी पड़ेगी जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला सर एप्लीकेबिलिटी देख लो। सबसे पहला एप्लीकेबिलिटी का प्रोविजन देख लो। और एप्लीकेबिलिटी के प्रोविजन में छोटे से चेंजेस हुए हैं, ऐसे नहीं पूरा चेंज हुआ है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मेरे नोट्स जिनके पास हैं ऑलरेडी, सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे, नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, वहां पे पूरा लंबा सा है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे ऐसे हैं। उन्होंने काट दिया सब कुछ और बोला नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं हम, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो सर नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। उसके अलावा यहां पे नीचे इन्होंने एक और चीज ऐड किया है कि जब हम बोलते हैं ना टॉप 1000 कंपनीज, टॉप 2000 कंपनीज, तो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे देखते हैं। अब शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे नहीं, आउटस्टैंडिंग लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज के बेसिस पे देखें कि तुम्हारा कितना डेट लिस्टेड है, वो अमाउंट के बेसिस पे भी टॉप 100 देख सकते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं ना टॉप 100, टॉप 1000, तो वो प्रोविजन वंस एप्लीकेबल फॉर एवर एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब एक बार लिमिट ब्रीच करोगे, एक बार टॉप 1000 में आ जाओगे, तो वंस एप्लीकेबल फॉर एवर एप्लीकेबल हो जाएगा। सर अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, छोटा सा अमेंडमेंट है, प्रिंट आउट करोगे तो उससे पढ़ लेना या नोट्स में लिख लेना। अब सर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में काफी सारे चेंजेस हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि मैंने सेबी एलओडीआर के वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी डिटेल में समझाया है। प्लीज वो जाकर के वीडियो देख लो। मैं आपको वीडियो देखने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में मैं समझाऊंगा तो आपको वैसे भी कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा। वहां जाके पूरा डिटेल में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कवर करवाया है, उसको कर लो, उससे आपका खत्म भी हो जाएगा। और ये 2 पेज का प्रिंट है, आगे पीछे प्रिंट मार लो, आपके पास मटेरियल भी आ जाएगी। सर प्रिंट नहीं भी मारोगे, हाथ से लिख लोगे तो कुछ मेहनत नहीं होगी, याद भी हो जाएगा। सर सेक्शन 26 रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ मेंबरशिप और ऑफ वेरियस कमिटी, यहां पे सर एक इनसिग्निफिकेंट सा चेंज हुआ है। ये जो पर्पल में आपको दिख रहा है, इन्होंने एक वर्ड ऐड किया है, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज। सर इन्होंने जो एक्सक्लूड किया था, जब हम मेंबरशिप कैलकुलेट करते हैं कि भैया तुम कितने कमिटीज में कौन से कंपनी के मेंबर हो सकते हो, तो हमने बोला था सिर्फ लिस्टेड कंपनी गिनेंगे, प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी नहीं गिनेंगे। उसमें इन्होंने बोला एक और कंपनी मत गिनना, कौन सी है, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी, मतलब वो कंपनीज जिसकी बहुत हाई वैल्यू की डेट लिस्टेड है, उनको भी मत गिनना। तुम नहीं बताते तो हम वैसे भी नहीं गिनते भाई, पर क्योंकि हाई वैल्यू डेट लिस्टेड अगर है तो वो लिस्टेड कंपनी में आ जाती है, तो उनको इंक्लूड मत करना, ऐसा ये कहना चाहता है। सर रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये चेंजेस आपके मोस्टली आपके मटेरियल में तो ये करे हुए हैं, इस पे आपको कोई एक्शन नहीं करना है। 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर फाइलिंग होता है, जो आपके रेगुलेशन 27 में है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिपोर्ट कितने समय में फाइल होता है, 21 डेज। अगर आपके नोट्स में 15 डेज लिखा है, उसको काट के 21 डेज कर दो। और लास्ट नॉन एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में सर एक पॉइंट होता है कि अगर आपने एडवांस पेमेंट ले लिया है किससे, अगर बाहर आप एक्सपोर्ट करने वाले हो लेकिन एडवांस पेमेंट लिया है, तो एडवांस पेमेंट में इंटरेस्ट लग सकता है। अगर लगेगा ना, तो वो रेट जो है वो लाइबोर प्लस 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लाइबोर प्लस 1%। लेकिन इन्होंने ये बोला लाइबोर के अलावा कोई और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क भी है ना, तो वो भी देख सकते हो, अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क से 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ब्रॉडली सर आपको ब्रैकेट में सिर्फ और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क ऐड करना है। उसके अलावा सर ये जो चीज है फेमा वाला, ये आपके मटेरियल में नहीं है तो इसको ऐड कर लो। उसके अलावा ये 2 पेज का बस प्रिंट कर लो। इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। रिवीजन वीडियोस देखते रहो, क्योंकि अगर छोटी मोटी कुछ करेक्शंस होंगे तो वो वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई मटेरियल चेंजेस नहीं है जो मैं आपको कुछ कंपाइल करके दे सकूं। ये 2 पेज मोर देन इनफ है। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप दिस वॉज रिलेवेंट। मैं ज्यादा जल्दी भगाना नहीं चाहता था, बट एट द सेम टाइम मैं वही चीजें नहीं समझाना चाहता था। आपको बस एक ओवरव्यू चाहिए था कि भाई क्या क्या चेंजेस हुए, क्या मैंने सारे कैप्चर कर लिए। ये आपको ओवरव्यू मिल गया, अब आप सही जगह से उसको जाके पढ़ सकते हो और अगले रिवीजन में ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, डू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर यू गो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।